हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो अपन इसके पहले एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू खत्म कर चुके थे, अब पढ़ेंगे अपन ब्लड। ठीक है, तो जो भी वीडियो पे नया हो, सॉरी वीडियो के चैनल पे नया हो, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपन ब्लड। ठीक, ब्लड अपन इसके पहले अपन ने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू में कि ब्लड जो है अपना संयोजी ऊतक, ठीक, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, ये क्या है आपका तरल संयोजी ऊतक है, वो अभी अपन ने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था। ठीक, इसके बाद देखिए इसकी प्रकृति होती है कोलाइड। कोलाइड से मतलब आप कोलाइड को आप कैसे समझोगे, हम बता दें आपको। जैसे आप कोई भी चीज किसी कपड़े में या किसी चीज से छानोगे तो उसका क्या है, जो कोई चीज छानते तो उसका पूरा 100% आपको नीचे नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर कपड़े में छप जाएगा, फिर तली में रह जाएगा। जैसे कि आप दूध को छानोगे तो पूरा दूध आपको नीचे नहीं आएगा, ऊपर मलाई मलाई जम जाएगी। उसी प्रकार ये रक्त है, जब रक्त को आप छानोगे तो पूरा रक्त नीचे नहीं मिलेगा, ऊपर कुछ ना कुछ कण रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप कोलाइड कह सकते हो। हालांकि ये पूरी वो नहीं है, कोलाइड की परिभाषा नहीं है। एक हिसाब से आप समझ सकते हो कोलाइड चीज कहलाती क्या है, अपन कैसे उसको पहचान सकते हो, तो उस तरीके से आप पहचान सकते हो। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार। चलिए, तो अब इसका देखिए, जो अपना ब्लड का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, ये क्षारीय होता है। ठीक, अगर 7 से कम रहेगा तो वो आपका जाएगा अम्ल, और 7 से अधिक रहेगा तो आपका क्षार रहेगा। ठीक है, ये सभी जानते हैं। अब देखिए, तो अपन देखेंगे अब ब्लड का निर्माण कहाँ होगा। ब्लड का निर्माण होगा भ्रूण में अगर कोई भ्रूण है तो उसका लीवर के मीसोडर्म में होगा, और यदि कोई वयस्क है तो आपका अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होगा। तो भ्रूण से मतलब क्या है, जैसे कोई बच्चा माँ के गर्भ में है, ठीक है, चाहे वो 3 महीने का हो, चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे वो 9 महीने का हो। ठीक है, जब तक माँ के गर्भ में रहेगा बच्चा तो वो क्या है, भ्रूण कहलाएगा। ठीक, तो उसका जो उसमें जो ब्लड बनेगा तो वो लीवर के मीसोडर्म में बनेगा। ठीक है, और यदि कोई वयस्क हो जाता है, ठीक, तो उसका क्या अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनेगा। बोन मैरो कैसे अब जैसे कि आप कोई हड्डी देखोगे, हड्डी को तोड़ कर देखो, उसमें जालीनुमा रचना रहती है। ठीक, तो वो कहलाती है उसकी बोन मैरो। ठीक है, अस्थि मज्जा इसको बोलते हैं। और बच्चे में वो चीज रहेगी नहीं, हड्डी उसकी नरम रहेगी, हड्डी डेवलप नहीं होगी तो उसमें खून अच्छे से नहीं बन पाएगा। ठीक, तो उसमें क्या है, जब तक उसकी हड्डी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होगी तो कहाँ उसके भ्रूण का कहाँ बनेगा, आपका लीवर के मीसोडर्म में। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब इसके बाद देखेंगे स्टोर कहाँ होता है खून। खून अपना स्टोर जो होता है वो स्प्लीन मतलब पिल्हा, तिल्ली या उदर में होता है। ठीक, मतलब इसको कुछ भी बोल सकते, या तो उदर बोल दो, या पिल्हा बोल दो, या तिल्ली बोल दो। ठीक, तो इन तीन में से कुछ भी अपन बोल सकते हैं। ठीक, इंग्लिश में आपको स्प्लीन बोलेंगे तो इसको पिल्हा, ठीक है, प्लीहा बोल दो, तिल्ली बोल दो, या उदर में बोल दो, इन तीनों में से कोई बोल सकते हो आप, कहने के लिए है तीनों चीज एक ही है। ठीक है, तो अब स्टोर यहाँ होता है। अब देखो स्टोर के साथ साथ, और अगर जो खून मरता है वो भी कहाँ जाके मिलता है अपना, वो भी यहाँ पिल्हा तिल्ली में मिलता है, इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड ही बोलते हैं, और इसी को ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, पिल्हा को। ठीक, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, और ब्लड बैंक है ही खून की दुकान। अब देखिए रक्त की मात्रा, मात्रा कितनी होती है अपने नॉर्मल शरीर में। अब मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। ठीक, तो फीमेल में होती है 5 लीटर और मेल में होती है 5.5 लीटर। ठीक, अब ये कैसा, ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं कि खून चूसने के लिए कि भैया लड़कियों को खून कम होता है, लड़कों को खून चूसने के लिए इसलिए, है ना, कि आधा लीटर इसका कम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका कारण है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, लड़कियों में हीमोग्लोबिन कम रहता है तो इसलिए इनका ये जो खून है वो भी कम रहता है। ठीक है, तब देखो ये हो गया। अब कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है? कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ जैसे आपका तेल हो गया, ठीक, ये तेल मसाले वगैरह में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, और जैसे कि इसको आप तरल वसा भी कह सकते हो। ठीक है, चिपचिपा रहता है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो जो अपना हार्ट है वो खून पंप नहीं कर पाएगा, उससे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की समस्या बन सकती है। ठीक है, तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल आपका रहना चाहिए नॉर्मल कितना, 200 ग्राम। ठीक है, या फिर डेसीलीटर बोल सकते हैं इसको। डेसीलीटर आपका छोटा सा होता है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब देखिए हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन, अब देखो इसी हीमोग्लोबिन के कारण ये खून अपना जो लाल दिखाई देता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल दिखाई देता है। ठीक है, लाल दिखाई देता है। ठीक, अब हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है? मेल में होती है 14 और फीमेल में होती है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, तो ये है। अब ये हो गया अपना। अब देखो इसी में आपका आयरन भी पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आपका क्या है, आयरन भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जिसमें एचबी की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, उसमें एफ की मात्रा भी अधिक होती है। मतलब जिसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो उसमें आयरन की मात्रा भी ज्यादा होती है। कई जगह आप देखे होंगे
कि किसी व्यक्ति का अगर खून कम है तो उसको आयरन की बोतल या फिर वो मतलब आयरन की गोलियां लिखी जाती हैं, फ्लोरिक एसिड करके उसमें देखना आप किसी भी दवाई में दिया है तो वो आयरन की गोली रहती है। फिर आंगनबाड़ी वगैरह में भी देखे होंगे तो जो लेडीज लोग गर्भवती महिलाएं रहती है तो उनको क्या आयरन की गोली दी जाती है, क्योंकि आयरन की अधिक मात्रा रहेगी तो आपकी हीमोग्लोबिन की भी अधिक मात्रा रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। और इससे एक चीज और है, इससे जो अपना शरीर है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, जिसमें आपकी आयरन की मात्रा अधिक होती है ना तो उनका शरीर देखेंगे हार्ड होता है, और जिनमें अपना हीमोग्लोबिन कम रहता है उनका शरीर ऐसे ही क्या है, कमजोर सा हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बीपी। बीपी बोले तो आपको ब्लड प्रेशर, जिसको अपन रक्तदाब बोल सकते हैं। 120/80 कैसे होता है, इसका हम मापन लिखना भूल गए, चलिए हटाइए उसको। 120/80। ठीक, अब 120 से मतलब क्या होता है, जैसे जो कोई हार्ट अपना हार्ट है ना, 120 की स्पीड से वो अपने पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और जो शरीर अपना जो पूरा शरीर है वो वापस कितने में करता है, वो 80 की स्पीड से वापस आता है। इसीलिए आपने देखा होगा बीपी 120 और 180 सॉरी 120 और 80 के उसमें मापा जाता है। ठीक है, ये कम ज्यादा होता रहता है, किसी ये कम हो जाएगा तो दिक्कत है, ज्यादा हो जाएगा तो ये नॉर्मल है। 120 से कुछ पॉइंट तक रहता है, वो हम आपको जब डिजिटल उसमें बताएंगे तो आप उसमें पूरा डिटेल से बता देंगे कितना बढ़ता है तो क्या होता है, घट जाए तो क्या होता है, बढ़ाने के लिए क्या करें, घटाने के लिए क्या करें। ठीक है, तो हम आपको पूरे उसमें एक वीडियो में बताएंगे। ठीक, अब इसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र का जो खोज की थी वो किसने की थी, विलियम हार्वे ने। ठीक है, अब इसका अध्ययन को क्या बोलेंगे, या तो इसको सेरोलॉजी बोलेंगे या फिर हेमेटोलॉजी बोलेंगे। ठीक, किसको, रक्त के अध्ययन को, जिसमें अपन रक्त का जो अध्ययन करते हैं उसको अपन सेरोटोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी बोलेंगे। चलिए, तो ये भी इतना होता है कंप्लीट। अब इसके बाद अपन के कार्य देखेंगे। ठीक है, ये 3-4 वीडियो में कवर होगा, हालांकि ये तो नॉर्मल है, ज्यादा वो नहीं, आपको फुल अच्छे से उसमें डिजिटली रूप में बताएंगे, बाकायदा में आपका डायग्राम वगैरह टोटल आ जाएंगे तो उसमें देख सकते हैं। चलिए, तो अपन देखेंगे इसके कार्य वगैरह, तो वो देखेंगे अपन अगली वीडियो में। ठीक है।